हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी के आईपीओ के बारे में। एलआईसी के आईपीओ को लेकर देखिए बाज़ार में अटकल काफ़ी तेज़ है। अगर अभी आप देखेंगे तो सेबी ने एलआईसी के डीआरएचपी को मंजूरी दे दी थी, और डीआरएचपी जैसे ही देखिए यहाँ पे खबर निकल के है तो डेफिनेटली फिर इन्वेस्टर्स के मन में ये आज जुटी कि क्या आईपीओ मार्च में ही आता हुआ देखने को मिलेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बट अभी तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी के द्वारा डीआरएचपी तो फाइल कर दी गई थी, जो हो गया है सेबी के द्वारा अप्रूव। लेकिन आरएचपी अभी तक यहाँ पर कह सकते हैं कंपनी के द्वारा फाइल नहीं की गई है। आरएचपी क्या होती है फ्रेंड्स? आरएचपी वो होती है जिससे कंपनी का आईपीओ का प्राइस बैंड पता चलता है। तो वो अभी तक देखिए पता नहीं हुआ है, क्योंकि कंपनी ने वो नहीं फिल किया है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि कल एक बहुत बड़ी खबर निकल के आती है कि कंपनी ने अपने नतीजे जारी करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, कोई भी कंपनी है जो अपना आईपीओ लाने जा रही है और उससे पहले देखिए उसके कोई नंबर्स निकल के आए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहली बात तो इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर, और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या अभी भी स्मूथ चल रहा है। और इंपॉर्टेंट क्या है इसके बाद कि यहाँ पर जब कंपनी आईपीओ लाती है तो उस कॉन्फिडेंस से भी लाती है, बिकॉज कंपनी के नंबर्स दमदार होने चाहिए। तो हम नंबर्स भी देखेंगे किस प्रकार के आए हैं, और बात भी करेंगे जो बड़ी खबर निकल के आई है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, एक बड़ा बड़ा बयान निकल के आया बेसिकली। तो क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कंपनी के Q3 रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं अहेड ऑफ आईपीओ। तो देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो जंप कर गया है, यानी कंपनी का प्रॉफिट है जो बढ़ चुका है, और करीबन 235 करोड़ पे दोस्तों एलआईसी का आपको प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला है क्वार्टर थर्ड के अंदर। तो देखिए क्वार्टर थर्ड के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी, और जो नंबर्स है वो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बढ़िया आते हुए देखने को मिले। नंबर्स बहुत बढ़िया क्यों आपको आते हुए देखने को मिले? क्योंकि दोस्तों जो कंपनी का प्रॉफिट है वो करीबन 234 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला है, जो पिछले साल तक सिर्फ 90 लाख का था। तो देखिए 90 लाख से 234 करोड़ का प्रॉफिट, अनबिलीवेबल अपने आप में देखिए बहुत इम्पोर्ट बड़ा है। तो अगर आप देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस किस प्रकार से ग्रो किया है, देखिए ये वाला जो पीरियड था ये कोविड वाला था, और ये बहुत दिक्कत वाला था लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, बिकॉज बहुत सारे क्लेम्स आ रहे थे, जिसके कारण दोस्तों कंपनीज का जो पैसा था वो जाता हुआ देखने को मिल रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि दोस्तों क्लेम कम आ रहे हैं, और लोग यहाँ पर अपनी जो पॉलिसी है या तो उसको रीन्यू करवा रहे हैं, या तो नए कस्टमर जुड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज अब अगर आप देखेंगे हेल्थ के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ध्यान देते हुए देखने को मिल रहे हैं लोग, और वो एलआईसी जैसी कंपनीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बढ़िया है। देखिए फर्स्ट ईयर प्रीमियम फॉर द लाइफ इंश्योरेंस रोज टू 874855 करोड़ फ्रॉम 7957 करोड़ इन द सेम क्वार्टर। अगर रिन्यूएबल प्रीमियम की बात करो तो देखिए वो 56,000 करोड़ का रहता हुआ देखने को मिला, जो पिछले साल तक सिर्फ 55,000 करोड़ के आसपास तक का था। तो अगर आप देखेंगे कंपनी के नंबर्स बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, ग्रोथ साफ साफ देखने को मिल रही है। और कंपनी का दोस्तों यहाँ पे जो टोटल प्रीमियम है वो करीबन 0.78% बढ़ा है, जो करीबन 97,761 के आसपास आता हुआ देखने को मिला है, जो डेफिनेटली स्लाइटली बड़ा है। ज़्यादा कोई बहुत बड़ा निकल के नहीं आया, 0.78 है, लेकिन वो अपने आप में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। और अगर अभी आप जैसे मैंने कहा कि देखिए सेबी ने इनके ड्राफ्ट पेपर्स को मंजूरी दे दी है, अप्रूवल दे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखना होगा कि दोस्तों कब डेट्स निकल के आती है। अब डेट्स के लिए देखिए यहाँ पर लगातार अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े बयान निकल के आ रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक और ऐसा कुछ बयान निकल के आया है, क्या है वो बयान? सबसे पहले चलिए इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए एलआईसी आईपीओ को लेकर दीपम सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए ये बता देते हैं कि कब आईपीओ हम लाने वाले हैं। और देखिए उनका साफ साफ क्या कहना है कि होप वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स रिसीट्स फॉर द एलआईसी आईपीओ। इसका मतलब क्या है कि देखिए सरकार का साफ साफ मानना है कि एलआईसी के आईपीओ को हम तभी लाते हुए देखने को मिलेंगे जब मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है वो क्लियर होती हुई नजर आएगी। सरकार देखिए कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोई रिस्क लेती हुई आपको देखने को नहीं मिलेगी। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि देखिए जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली यूरोप का जो फैक्टर चल रहा है, जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, वो जब तक दोस्तों यहाँ पे रिजॉल्व नहीं होता है या फिर ठंडा नहीं पड़ता है, तब तक एलआईसी के आईपीओ के बारे में अभी आप मत सोचिए। साफ-साफ इनका कहना है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आईपीओ सबसे पहली बात तो इतना बड़ा ला रही है, तो सरकार को खुद को देखिए डर है कि एलआईसी आईपीओ किस प्रकार करता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि दोस्तों अगर आईपीओ सरकार ले आती है
फॉर एग्जांपल अभी इस वॉलेटिलिटी के बीच में भी तो देखिए कितना सब्सक्रिप्शन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर आप मान के चलिए आईपीओ जो आता हुआ देखने को मिलेगा वो कम से कम देखिए रिटेल कैटेगरी, क्यूआईबी, एनआईए इसको अगर आप निकाल देते हैं जो मैं कहता हूँ एंकर इन्वेस्टर्स को निकाल के, तो कम से कम देखिए 45 से 50 हज़ार करोड़ का इनके पास वैल्यू बचेगा। और इसको देखिए फिल करना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि अगर कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर यानी सर को जो भी प्राइस बैंड निकल के आएगा वो सही नहीं रखा, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो सरकार देखिए सारी चीज़ों को सँभल के, सारी सारी चीज़ों को जान के ही पूरा फैसला लेती हुई नज़र आएगी। डीआरएचपी जैसे मैंने कहा कि देखिए वो क्लीयरेंस आ चुका है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और अब हम आरएचपी की तैयारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये भी साफ-साफ कह दिया गया है, वी मे बी गुड टू गो एंड वी आर वाचिंग द मार्केट सिचुएशन एंड होपफुली वी शुड बी एबल टू ब्रिंग आउट द आईपीओ सून। उनकी तरफ से साफ-साफ कहा गया है ये, लेकिन वही है कि अभी जो भी देखिए मीटिंग्स हो रही है, जो बेसिकली चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो होती है, उनसे साफ-साफ देखिए बातचीत की जा रही है आईपीओ को लेकर, और देखना होगा किस प्रकार से यहाँ पर आईपीओ आता हुआ देखने को मिलता है। और यही है कि देखिए जब तक यहाँ पे ऐसी लगातार मार्केट्स में अनसर्टेनिटी रहेगी, ऑयल प्राइसेस बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, मार्केट रिकवर नहीं करेगा, तब तक एलआईसी के आईपीओ को लाना देखिए खतरे से खाली नहीं है, ये सब जानते हैं। अब एक और देखिए रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल के आती है डेली, तो एक और रिपोर्ट जो है वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर साफ-साफ सबसे ज़रूरी बात क्या है कि कंपनी के जो कह सकते हैं लीड मैनेजर्स हैं, उसमें काफ़ी बड़े नाम हैं। कोटक महिंद्रा, एक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, जेपी मॉर्गन इंडिया, एसबीआई। तो कंपनी की ये तो कह सकते हैं कि देखिए जो लीड मैनेजर्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी आईपीओ को लाने के लिए। अब अगर देखिए प्राइस बैंड के ऊपर बात करें तो देखिए अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, साफ-साफ बात है। जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट फाइल जो है वो आरएचपी फाइल करना है, वो देखना होगा कब तक आपको आरएचपी फाइल होता हुआ देखने को मिलता है। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि जैसी सिचुएशन रहेगी, हम उस पे यहाँ पे फैसले लेते हुए नज़र आएँगे। रिजर्व पोर्शन अगर आप देखेंगे तो 1/3 ऑफ द एंकर पोर्शन विल बी रिजर्व्ड फॉर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, ये इंपॉर्टेंट बात है। लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो देखिए लॉन्च डेट जैसे मैंने कहा कि अभी तक डिसाइड नहीं की गई है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। एम्बेडेड वैल्यू क्या है, देखिए एलआईसी का जिस प्रकार से यहाँ पे नंबर्स निकल के है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एलआईसी की जो एम्बेडेड वैल्यू है जो डीआरएचपी में डिस्क्लोज की गई है वो करीबन 5,39,686 करोड़, यानी सबसे अगर आप देखेंगे इतना वैल्यूएशन किसी कंपनी का है तो वो डेफिनेटली एलआईसी है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी आईपीओ आते हुए देखने को मिलेंगे उसके हिसाब से लाएंगे, एग्जिस्टिंग बिजनेस के नेटवर्थ के जो कैपिटल भी इंक्लूड करता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिजल्ट्स जैसे मैंने कहा कि देखिए नंबर्स तो आपको बढ़िया ही आते हुए देखने को मिले, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, इंपॉर्टेंट अब यही कि देखिए हमको वेट करना पड़ेगा डेट के लिए, डेट कब अनाउंस होती है। मुझे लगता है कि देखिए मार्च में आईपीओ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है, बिकॉज़ अगर आज आप देखेंगे तो मार्केट 14th को तो खुलता हुआ देखने को मिलेगा, मंडे को। उसके बाद दोस्तों जब भी डेट्स अनाउंस होती है तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि जो एलआईसी का आईपीओ वो इस महीने के अंतर्गत आपको आता हुआ देखने को मिले, बिकॉज़ सिचुएशन भी क्लियर ऑफ नहीं हो रही है, और जब तक दोस्तों सिचुएशन क्लियर ऑफ होती हुई देखने को नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि देखिए एलआईसी के आईपीओ के बारे में सरकार सोचती हुई नज़र आएगी। तो डेफिनिटली आप मान के चलिए कि ये आपको अप्रैल या फिर मई के अंदर आता हुआ देखने को मिले। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में आता हुआ देखने को मिल सकता है, अगर सिचुएशन वहाँ तक सही रहती है तो। अदरवाइज़ डेफिनिटली हमको वेट करना पड़ेगा कि किस प्रकार से यहाँ पे एलआईसी का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलता है। दीपम के जो दोस्तों सेक्रेटरी है, उनका साफ-साफ मानना यही है कि जब तक सिचुएशन क्लियर ऑफ नहीं होती है, तब तक यहाँ पर आईपीओ आना संभव नहीं है। बट वो ये भी कह रहे हैं कि वी होप दैट एलआईसी आईपीओ विल कम सून। सो डेफिनिटली वो सून यही है कि जैसी सिचुएशन क्लियर होगी, एलआईसी के आईपीओ को अनुमति मिल जाएगी। एलआईसी का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज़ हमको वेट करना पड़ेगा फॉर माइट बी 1 और 2 मंथ्स मोर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।